धर्म अध्यात्म की नगरी बक्सर इन दिनों सुर्खियों में तब आया जब खासकर गोरखपुर से जुड़ा हुआ गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का नाथ बाबा मंदिर परिसर से चंदन के 2 पेड़ को काट लिया गया था। एक तरफ गोपालगंज के थावे मंदिर तो दूसरी तरफ बक्सर के नाथ बाबा मंदिर। घटना इस कदर सुर्खियों में आया कि बिहार के शासन प्रशासन के साथ देश स्तर पर इसकी गूंज निकली और इस गूंज के बाद जिस तरह से खासकर जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई, राहत भरी खबर यह है कि बक्सर के प्रशासन द्वारा उन वृक्षों को बरामद कर लिया गया है और लोग अब सुकून में हैं। अध्यात्म अब सुकून महसूस कर रहा है। साथ ही साथ बात करने का भी प्रयास करेंगे। नाथ बाबा मंदिर के अभी महंत जी हमारे साथ हैं, उनसे सीधा सीधी समझेंगे कि खासकर धर्म अध्यात्म में आध्यात्मिक वृक्ष परिसर में कैसे स्थापित किया जाता है और क्या उसको लेकर के धार्मिक मान्यता किस तरह की है। बाबा, मंदिर परिसर में खासकर अध्यात्म और वृक्ष की स्थापना कितना महत्वपूर्ण होता है? सनातन धर्म में आदिकाल से ही हमारे ऋषि महर्षि जंगलों में तपस्या जहाँ करते थे, विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीच में वे साधना करते थे। वृक्षों के बीच में एक अलग प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो संतों के साधना में सहायक होती हैं। उसमें भी विशेष करके जो देव वृक्ष कहलाते हैं, बड़, पीपल, पाकड़, बेलपत्र तथा उससे भी सबसे महत्वपूर्ण जो चंदन का वृक्ष होता है, वहाँ जो भी साधना की जाती है, जहाँ अगर ऐसे जगह पर 100 वर्षों 1000 वर्षों तक जो साधना करते हैं, उससे 1 वर्ष में ही चंदन के वृक्ष के पास में साधना करने से उसकी साधना सफल हो जाती है। इस नाथ बाबा मंदिर जो हमारे गुरुदेव श्री नाथ बाबा जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है, इस प्रांगण में हमारे गुरुदेव ने इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए चंदन के वृक्ष को अपने हाथों से स्वयं बिल्कुल अनुष्ठान पूर्वक भूमि पूजन करके, जैसे किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है, वैसे ही चंदन के वृक्ष की प्रतिष्ठा की गई थी कि लोग आगे में जो भी भक्त या संत महात्मा यहाँ साधना करेंगे, उनकी साधना शीघ्र सफल हो। इसे काटने या बेचने की दृष्टिकोण से कभी भी हमारे सनातन धर्म में इसे लगाया नहीं जाता है। यहाँ जो भी प्रत्यारोपित किया जाता है केवल साधना और सनातन धर्म की उन्नति के लिए, तथा जो भी यहाँ पर भजन करे, जो भी दर्शन करे, उसे भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। विगत दिनों जो ये वृक्ष को चोरों द्वारा या असामाजिक तत्वों द्वारा जो काट लिया गया था, उसे हम लोग बहुत दुखी थे। ऐसे हम समझ रहे थे कि हमारा सिर ही काट लिया गया है, लेकिन वृक्ष तो मिल गए हैं। वृक्ष अभी हमारे पास प्रशासन की सक्रियता के द्वारा प्राप्त हुआ है। हम पूरे प्रशासन को और धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी इसमें संलिप्त है, जो ऐसे दुष्कृत्य किए हैं, यथाशीघ्र पकड़े जाएं, जिससे सनातन धर्म के धरोहर केवल ये हमारे नाथ बाबा मंदिर में ही नहीं, अन्य भी मंदिर जो हमारे बक्सर क्षेत्र में हैं, सभी सुरक्षित हों और उनकी सनातन धर्म की उन्नति हो। सनातन का अर्थ होता है, हम सभी बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम किसी धर्म का नाम नहीं लेते, तो हम लोग किसकी जय बोलते हैं? ये हमें सोचना चाहिए कि हम किसी भी धर्म का नाम नहीं लेते। धर्म क्या है? धर्म वही है, हम लोग साथ में बोलते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम लोग उत्तर भी साथ में, हमारे जिन आचरणों से, जिन व्यवहारों से, जिन क्रियाओं से संसार ही नहीं ब्रह्मांड के समस्त व्यक्तियों का
कल्याण हो और सबके प्रति हमारी साथ भावना बने, वही सनातन धर्म है। हम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो बोलते हैं, अगर हम नहीं भी बोलेंगे तब भी धर्म की जय होती थी, होती है और होती रहेगी। अधर्म का नाश होता था, होता है और होता रहेगा। इसे हम सनातन सत्य कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, परम सत्य कहा जाता है, उसी को ही हमारे सनातन संस्कृति में सनातन सत्य कहा जाता है। यह धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, यह सनातन सत्य है। यह किसी धर्म विशेष का नहीं, पूरी संस्कृति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए जो कल्याण की कामना करता है। यह सनातन सत्य ही सनातन धर्म बनाता है। धर्म की जय हमेशा होती थी, होती है और होती रहेगी। अधर्म का नाश होता था, होता है और होता रहेगा। यह सूत्र पर जो विश्वास करता है वही सनातनी कहलाता है, और इसकी परंपरा को जो आगे बढ़ाता है वह सनातन धर्म कहलाता है। हमारे ऋषियों ने इसी को ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म में पूजा पाठ और सभी विधियों का उसमें योगदान किया है। इसमें मूर्ति पूजा भी है और इसमें ध्यान भी, निराकार ध्यान भी होता है। सभी प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। सनातन धर्म एक सबसे उत्कृष्ट धर्म है, जो पूरे संसार को ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को लेकर के चलता है। और वृक्षारोपण के द्वारा पर्यावरण की कैसे सुरक्षा हो, जैसे पर्यावरण में अन्य तरह के जो धूल गंदगी या जो प्रदूषण फैल रहे हैं, उसे हमारे चंदन के वृक्ष जो सुगंध के द्वारा कैसे उसको समाप्त करता है, इसलिए चंदन के वृक्ष का प्रत्यारोपण करके सनातन धर्म में पर्यावरण को बचाने की एक विशेष प्रक्रिया रखी गई है। कब प्रतिस्थापित किया गया था इस पर? ये हमारे गुरुदेव यहाँ पर करीब 1960 में आए थे, 61-62 के करीब में लगा था, तो 40 और ये 25 साल 65 साल पहले ये वृक्ष करीब यहाँ पर प्रत्यारोपित हुआ। अध्यात्म में मंत्रोच्चार से साधना की बात वृक्षों की जाती है, तो साधित वृक्ष था क्या? हाँ, वो हमारे गुरुदेव ने इसको पूजा पाठ के द्वारा और विधि विधान से इसका प्रत्यारोपित किया था। ये इसका कट जाना हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद, अभी मैंने बताया कि हमारे सिर कटने के बराबर था, क्योंकि हमारे आश्रम का धरोहर था, साधकों के लिए और भक्तों के लिए साधना के समान था। हम लोग प्रतिदिन नमस्कार करते थे, तो ये हमारे लिए देव इसको मलयागिरी या देवगिरी वृक्ष भी कहा जाता है। इसको देव स्वरूप, भगवान स्वरूप ही माना जाता है। इसलिए ये भगवान के मस्तक पर चढ़ाने के लिए हम लोग इसको अभी काटते नहीं थे। कभी कोई टहनी टूट गई हवा में या किसी कारण बस उसको बस घिस करके भगवान पर चढ़ाने का कार्य लेते थे। ये हम लोग काटने और बेचने के लिए कल्पना में भी नहीं सोचे थे कि इसे हम लोग काटेंगे भी, लेकिन अब ऐसा संयोग जुट गया कि दुष्टों ने इसको काट लिया। तो हम लोग फिर भी प्रशासन की सक्रियता से मिला है, हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो चोर भी पकड़े जाए, इसके लिए भी हम चाहते हैं कि जितना यथाशीघ्र इसको पकड़ करके और उनको दंड दिया जाए। बाबा, एक सवाल सीधा सीधी आया है कि विश्व मानस पटल पर और भारत खंड के अंदर खासकर साधक वृक्ष, मठ मंदिर के वृक्ष की खरीद बेची नहीं की जाती है। ऐसा टिम्बर जो लकड़ी उद्योग से जुड़े लोग हैं उनकी मान्यता है। तो इस तरह के वृक्ष को तो बाजार में बेचा भी नहीं जा सकता है ना। बाजार में बेचने के लिए तो मैं बेचने के लिए और काटने के लिए वृक्ष है ही नहीं। ये तो केवल साधना वहाँ पर करता है। जैसे हमारे सनातन संस्कृति में होता है कि जो जगह जगह जप का महत्व होता है। गृहे चैव गुणा प्रोक्ता गोष्ठे शतमूढ़ा स्मृता है पुण्या रणनी तथा तीर्थे सहस्र गुण मुच्यते। आदमी जब घर में जब पूजा करता है उसका एक महत्व होता है, गौशाला में 10 होता है, लेकिन जब आदमी चंदन के वृक्ष उसका करोड़ गुना उसका जप का साधना का, ये उसी दृष्टिकोण से वृक्षों को लगाया जाता है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने उसी परंपरा को बनाई है। हमारे गुरुदेव ने भी उसी को, उसका अनंत फल होता है। एक ही मंत्र का अलग अलग महत्व बन जाता है। जैसे किसी चीज़ को फोटो स्टेट करते एक साथ सैकड़ों निकल जाते हैं, उसी तरह से जप का भी, कीर्तन का भी, भजन का भी वृक्षों के जहाँ पर जिस आश्रम में रहते हैं उसका कई गुना, वहाँ की ऊर्जा एक अलग ऊर्जा उसके साथ में बनती है, जिसके उस जप पूजन का, भक्तों के जो पूजन करते हैं मंदिर में आकर के, क्योंकि पूरे वातावरण को घेर लेता है उसकी ऊर्जा, तो जो भी पूजा करते हैं उसका महत्व भी हजारों गुना बन जाता है। और जो साधक भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका भी महत्व बन जाता है। इसीलिए ऋषियों ने इसको काटने और बेचने की प्रक्रिया के लिए नहीं, बल्कि इसके संरक्षण के लिए प्रयास किया है। अब इसका भी हम लोगों का उसी दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव ने लगाया था, सबके कल्याण के लिए, सब लोग भजन करें तो यथाशीघ्र उसके फल की प्राप्ति हो जाए। मेरे पीछे
आप एक सीढ़ी देख रहे होंगे और कुछ साक्ष्य के रूप में ये औजार हैं। एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य बक्सर में सामने आया है कि इस बाउंड्री वॉल से सटा हुआ एक रस्सी बंधा है और एक बड़ा सा सीढ़ी है, साथ ही साथ जिस तरह से ब्लेड कटर है। सहयोगी को कहेंगे कि जरा ये दिखाएं, यह क्या है, कैसे है और यह किस पेड़ का डाल है। लोग बता रहे हैं कि यह चंदन की लकड़ी का तस्करी बक्सर के धर्म अध्यात्म की नगरी में श्रीनाथ बाबा मंदिर परिसर में स्थापित ये चंदन के पेड़ को चोरों ने बीती रात जिस तरह से चोरी कर ली और काट कर, ये जो बाउंड्री वॉल है, यह बाउंड्री वॉल एक मंदिर का और दूसरा इलाका जो है वो बक्सर के एसडीएम अविनाश कुमार के आवास सह गोपनीय कार्यालय का यह बाउंड्री वॉल है। और चोरी की घटना को जिस तरह से अपराधियों ने अंजाम दिया है और यहाँ से ले करके गए हैं, ये नाथ बाबा मंदिर का परिसर है। और इस परिसर से जिस तरह से ये चोरी की घटना सामने आई है, इस घटना में दिखाएंगे कि मंदिर के ठीक बीचों बीच स्थापित एक विशाल सा पेड़ आप देख रहे होंगे, ये चंदन का पेड़ है और यह मंदिर के कंक्रीटेड वॉल के अंदर में जिस तरह से था, उसको चोरों ने बीती रात चोरी कर ली है, जिसके साक्ष्य के रूप में यह वृक्ष का आधा टहनी और साथ ही साथ यह जड़ जो है यह पूरी तरह सुरक्षा घेरे में था। साथ ही साथ चप्पल साक्ष्य के रूप में एक छूटा हुआ है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह लैस यह सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंध है कि सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से घुमा दिया गया है और घुमाने के बाद इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। निश्चित तौर पर बक्सर के धर्मावलंबी लोगों में खासकर अभी जो माहौल है, गमगीन माहौल है। और मंदिर के बीचों बीच जिस तरह की चोरी की घटना, क्या कहेंगे? ये सर बहुत निंदनीय घटना है। हम लोग इससे बहुत सोचने में पड़े हुए हैं। इस तरह सुरक्षित मंदिर, पवित्र मंदिर में चोरी हो रही है, जहाँ पर भी एसडीओ साहब, जिला के सबसे बड़े पदाधिकारी, डीएम साहब के बाद इन्हीं का स्थान है, जो कि यहाँ के कैंपस ले चोर एंट्री किया हुआ है। हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग घटना क्या हुई है? घटना हुआ ये यहाँ पर सती चंदन का पेड़ था। हम लोग बहुत पुरानी पेड़ था, ऑलमोस्ट 75 साल पुराना पेड़ है। बाबा जी का, नाथ बाबा जी का लगाया हुआ पेड़ है। और इसको काट कर यहाँ से चोर लोग ले चले गए हैं रात में। सीसीटीवी भी देखते हैं? सीसीटीवी सर लगाया हुआ है इसमें। इसको किसी तरह वो लोग अपने हाथ से इसको मूव कर दिए दूसरी तरफ, हम लोग पिक्चर ना आ पाए, जिससे हम लोग को चेहरा देखने में अब सुरक्षित हो रही है। कैमरा तो चालू है, बट उसको घुमा दिया गया है, जिससे हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कौन कौन यहाँ पर कैसा चेहरा है, नहीं है, कौन इन्वॉल्व है। मंदिर परिसर में कोई रहता है? मंदिर परिसर में बच्चे लोग रहते हैं, अभी संख्या कम है, जो कि बाबा जी बाहर निकल गए हुए हैं उज्जैन, क्योंकि बहुत लोग उनके साथ चले गए हैं। मैं यही नाथ बाबा का पुराना सेवक हूँ। बड़े बाबा जी के समय से ये पेड़ जो है कि लगाया था, लेकिन अचानक जो है कि आज अचानक खबर मिला कि हाँ ऐसा बात हो गया। तो फिर हम लोग अपने आए, देखे कि हाँ सही बात है। ये बहुत दुख की बात है कि बाबा जी के लगाए हुए पेड़ को जो है कि रात में। कैंपस तो पदाधिकारी के आवास से सटा हुआ कैंपस है। जी 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 जी। तो चोर भी पदाधिकारी के आवास की तरफ ही भागे हैं। अब हम तो अपने घर पे थे, क्योंकि सीढ़ी देखने को जी जी जी। तो मैं तो देखा नहीं, मैं तो अपने घर पर था। अभी सुना हूँ सेवक हूँ, तो अभी दौड़ के आया हूँ। आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम यही नहीं रहते हैं, मंदिर से हम जुड़े हुए हैं और मंदिर में शाम में आते रहते हैं हम। घटना को क्या मानते हैं आप? घटना को हम क्या माने, जैसे ही पता चला हम सुबह में आए तो एसडीएम ऑफिस का जो ये बाउंड्री है, यहाँ 2 बाउंड्री है, एक बाउंड्री इसके बाद भी बाउंड्री है, दोनों बाउंड्री क्रॉस कर ये लोग आए हैं। और ये लगभग बताया जा रहा है कि
2 बजे के लमसम ये लोग आए हैं और ये कम से कम 2 से ढाई घंटा तो लगा ही होगा। और सबसे हम लोग को तो ये कहना चाहेंगे कि आखिर एसडीएम ऑफिस के बाउंड्री क्रॉस कर आए हैं ये लोग, तो ये बताएंगे ना एसडीएम साहब कि ऐसा क्यों हुआ, जब यहाँ पर मंदिर से सटे हुए ये बाउंड्री है और उनका गार्ड जो है, गार्ड क्या कर रहे थे? 4-5 गार्ड 24 आवर्स इन लोग का ड्यूटी होता होगा कि भाई नाइट, किसी का नाइट ड्यूटी होगा, किसी का डे ड्यूटी होगा। और ये लड़के हमारे सब बता रहे, हम लोग बोले भी हैं, आवाज़ भी दिए हैं, जैसे लकड़ी क्रॉस पार कर रहे थे तो ये लोग लड़के देखे हैं, बोले भी हैं, आवाज़ भी लगाए हैं, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई बोला तक भी नहीं है। अद्भुत घटना कही जा यहाँ अद्भुत घटना हो ही गया है और प्रशासन एसडीओ साहब हैं, उनके नज़दीक से सटा हुआ ही है मंदिर है और उनके ही सीढ़ी पता चलता है कि उनका ही सीढ़ी है वो लगा हुआ है, जो कि उसे आए है सब आ गया है। ये तो बहुत दुख की बात है। ये 75 वर्ष से ऊपर का पेड़ लगाया हुआ बाबा जी का है। हम लोग क्या करें, अब तो सुन करके आए हैं, देखे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बक्सर के खासकर नाथ बाबा मंदिर परिसर में बरसों पुराना चंदन के पेड़ की तस्करी, एक तरफ बिहार के गोपालगंज में थावे मंदिर में मूर्ति चोरी और अन्य सामानों की चोरी की घटना अभी सुर्खियों में है, वहीं नाथ बाबा मंदिर परिसर से बड़े बड़े पेड़, चंदन के पेड़, चंदन के तस्करों द्वारा जिस तरह से काट कर ले जाया गया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बक्सर का प्रशासन, बक्सर की पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बक्सर की पुलिस डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ इस पूरे मामले में, चोरी की जो घटना हुई है, इसके डिटेक्शन के कार्य में जुटी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बक्सर के धर्म अध्यात्म की नगरी में आम लोगों के बीच में खासकर मंदिर सुरक्षित नहीं होना, मठ मंदिर सुरक्षित नहीं होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।